नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। आज है 2 जून और 2 जून 2026 से संबंधित जितने भी भारत और राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न रहने वाले हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। जो राजस्थान के लिए सूजस अपडेट जारी होती है और विभिन्न न्यूज़ एनालिसिस के साथ जो भारत और राजस्थान के करंट अफेयर की क्लास है वो आपको अभी देखने को मिलेगी। तो सभी साथी है जो वीडियो को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको डेली करंट अफेयर की क्लास है जो एक साथ भारत और राजस्थान की वो उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला है भारत के करंट अफेयर से संबंधित। तो देखिए, भारत दुनिया का 5वां देश बना है जिसके पास स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून तकनीक है। स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून तकनीक। भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून विस्ता लॉन्च किया गया है। इसे रेड बैलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। भारत के पहले केवल अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के पास यह तकनीक थी। यह लगभग मौसम संबंधी जानकारी के लिए शायद इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिनाब व्यास लिंक टनल परियोजना को मंजूरी मिली है। कहाँ मिली है? हिमाचल प्रदेश में लगभग 2352 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने हैं और 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग से चिनाब नदी का अतिरिक्त जल व्यास बेसिन में जाएगा। क्रियान्वयन एनएचपीसी और अतिरिक्त जल विद्युत 4000 मेगावाट। तो अब आगे बात करें तो भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया गया है। जारी करता है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एसएफसीएल और लक्ष्य है 1000 करोड़ रुपए उपयोग समुद्री एवं बंदरगाह अवसंरचना के लिए। एसएफसीएल स्थापना 2016 में, 2025 में आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस और मंत्रालय पतन पोत परिवहन व एवं जलमार्ग। अगले प्रश्न पर बात करें तो खेत बचाओ अभियान शुरू हुआ है। कहाँ से? रायसेन मध्य प्रदेश से। अवधि 1 जून से 30 जून 2026 तक। उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बचाना, रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित उपयोग कम करना और किसानों की जो आय है वह बढ़ाना। देश भर में 1600 टीमें इसके लिए गठित की गई है। अगले प्रश्न पर बात करें तो खेल एवं खिलाड़ी से संबंधित। तो आरसीबी ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता। फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। इसका आयोजन जो फाइनल मैच है आईपीएल का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ। गुजरात। और आरसीबी ने लगातार 2 आईपीएल जीतने वाली है जो तीसरी टीम बन चुकी है। आईपीएल 2026 के प्रमुख पुरस्कार ऑरेंज कैप इमर्जिंग पुरस्कार और सुपर स्ट्राइकर और जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है उसका खिताब वैभव सूर्यवंशी को, पर्पल कैप केगिसो रबाडा को फेयर प्ले अवार्ड है। जो पंजाब किंग्स को फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को ये अवार्ड मिला है। अगले प्रश्न पर बात करें तो सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने यह पुरुष युगल खिताब जीता। सिंगापुर में ओपन जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है और 9वां BWF वर्ल्ड टूर खिताब जो अपने नाम किया है। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो आयोजन दानांग वियतनाम में भारतीय महिला टीम ने ओवरऑल पहला स्थान और सभी वेट कैटेगरी में 100% पोडियम फिनिश किया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति से तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर बैलून विस्ता लॉन्च, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। मिशन साना के तहत ऊंचाई 25 किलोमीटर, उपयोग मौसम निगरानी, संचार, आपदा प्रबंधन और सर्विलांस, 7 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पेलोड लगे। अब करें बात करें बांस प्रौद्योगिकी में भारत का पहला स्टैंड अलोन डिप्लोमा। बम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर BRTC को AICTE से मान्यता प्राप्त स्थान चिचपल्ली चंद्रपुर महाराष्ट्र। स्तर 2026-27 से शुरू। AICTE की स्थापना 1945 वैधानिक दर्जाओं से इसे मिला है 1987 में और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न पर बात करें तो बेटर नेवर स्टॉप्स पुस्तक प्रकाशित लेखक श्याम श्रीनिवासन और विषय नेतृत्व निर्णय क्षमता जीवन के अनुभव। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के पूर्व CEO हैं और बैंकिंग में 30+ वर्ष का अनुभव है। अगले प्रश्न पर बात करें तो ये सारा सार आ गया इसका। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न एक है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा
और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की ने नई दिल्ली में इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एंड एम्स्टर्डम पुस्तक का विमोचन किया, जिसके लेखक के अरुगम विषय 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत की पहली हॉकी स्वर्ण पदक जीत स्थल कनॉट होटल नई दिल्ली में। और बाकी ये हम पढ़ चुके हैं इससे संबंधित सारा। अब अगले प्रश्नों पर बात करें तो जनरल एएनएस राजा सुब्रमणि ने 31 मई 2026 को भारत के तीसरे सीडीएस और डीएमए के सचिव में कार्यभार है जो ग्रहण किया है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने धर्मस्थल कर्नाटक में श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। भारत 1.6 गीगावाट क्षमता के साथ एपीएसी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बन गया है। अब इसमें ही एक दो और महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। तो ये मिशन साना हमने पढ़ लिया, और ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक से कारण ये सारा पैराग्राफ सा बन चुका है। तो 30 मई 2026 को लखनऊ में उद्घाटित नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना की वीरता को समर्पित 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित खुला संग्रहालय है, जिसमें आईएनएस गोमती कलाकृतियाँ प्रदर्शित है। 1 से 30 जून 2026 को खेत बचाओ अभियान भी हम पढ़ चुके हैं। तो हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान जो हासिल किया है। और मेजबान चीन 14 स्वर्ण समेत 25 पदकों के साथ प्रथम, जापान तृतीय स्थान पर रहा। 1 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश नियुक्त किए। शीलनागु चंद्रशेखर और संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली वेंकट सुब्रमणी और महना, इनको नियुक्त किया है। और अब बात करें हम जो वन लाइनर प्रश्न हैं, तो हांगकांग में आयोजित 22वीं अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 2026 में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारत के और किस देश के बीच है जो सीईपीए लागू हुआ है? ओमान के बीच। वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत ने 10 पदक जीते हैं। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है मलेशिया ने। और दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कोलकाता में स्थापित होगा। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की है। एफएओ सॉइल फार्मर हीरो के रूप में वल्लुवन को सम्मानित किया गया। और स्वशासन से रहित क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2026-25 से 31 मई को। 1 जून 2026 को सामोआ ने अपना 64वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और पद्म भूषण सुमन कल्याणपुर, जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। और भारत का पहला स्वदेशी जो एसपीबी विस्टा जो रेड बैलून एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। चर्चा में रहा वायबलोस किला किस देश में है? लेबनान में। और अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करें अब रहते हैं राजस्थान करंट अफेयर के। तो सिस्तान सैंड बोआ, थार में दिखी ईरानी प्रजाति का सांप। तो बीकानेर चूरू सीकर में देखा गया। सीकर के रामगढ़ में दुर्लभ सिस्तान सैंड बोआ मिला। ईरान में पाई जाने वाली यह प्रजाति भारत में पहली बार दर्ज। और वन्य जीव संरक्षण अभियान अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। और स्थानीय नाम दो मुही, बांडी और गुम्बी इसके स्थानीय नाम हैं। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ 2005-6 में। उद्देश्य टीआईडी से वंचित पहाड़ी क्षेत्रों का विकास। शामिल जिले राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ गांव। 1746 बजट 2026-27 में 79.50 करोड़ रुपए इनको स्वीकृत तो हैं। राजसमंद को 43 करोड़ रुपए, और ब्यावर को 25.51 करोड़ रुपए, भीलवाड़ा को 6.41 करोड़ रुपए, और पाली को 2.88 करोड़ रुपए, चित्तौड़गढ़ को 1.41 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। राजस्थान में विदेशी पर्यटक यात्राएं, कुल पर्यटक आए जो 19 करोड़ 45 1 करोड़ 94 लाख 5,068 पर्यटक आए हैं। और टॉप जिले जयपुर 5,60,249 पर्यटक, और उदयपुर में 4,70,971, और जोधपुर में 1,89,454। ये लगभग टॉप 3 आपको पूछे जा सकते हैं, और तो ये आपको जरूर याद रखने हैं। अगले प्रश्न पर बात करें तो प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड्स
संचालन राजस्थान सरकार एवं रिको लक्षित एमएसएमई नवोद्यमी बजट 2026-23 350 करोड़ रुपए मॉडल रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर आधारित है। अगले प्रश्न पर बात करें तो चयनित क्षेत्र इसके लिए जयपुर, सीतापुरा, जोधपुर, बोरनाड़ा, बीकानेर का जो करनी क्षेत्र है, उदयपुर का खेड़ा और कल्डवास और कोटा का रानपुर और भरतपुर का ब्रज क्षेत्र इसके लिए चयनित है। अन्य प्रस्तावित जिलों की बात करें तो किशनगढ़, भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा है जो चयनित है। ICAI जयपुर चैप्टर 2026-23 नई प्रबंधन समिति इसमें हुई है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI जयपुर चैप्टर ने वर्ष 2026-23 के लिए नई प्रबंधन समिति का गठन किया और कृषि विभाग व बागवानी AI के बीच समझौता। राजस्थान कृषि विभाग ने बागवानी के AI के साथ MOU किया है। उद्देश्य AI से किसानों को मौसम, फसल और कृषि प्रबंधन की सटीक सलाह देना। लाभार्थी 95 लाख किसान एग्री स्टेक से फार्मर आईडीज के तहत तैयार की जाएगी। AI टूल्स एग्रीवाणी कॉप्स लाभ, डिजिटल डेटा और योजनाओं का त्वरित लाभ। अगले प्रश्न पर बात करें तो विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रदेश में 16,000 युवाओं में से 15 प्रतिभाशाली स्वयंसेवकों का चयन। राजस्थान के माय भारत वॉलेंटियर्स हिमाचल के सीमावर्ती गांवों में राष्ट्र निर्माण का पाठ पढ़ाएंगे और बूंदी कोटा में 1507 करोड़ की नई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को अगस्त 2025 में स्वीकृति, नवंबर 2027 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है। और राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर संभाग में 150 क्षमता का एक महिला सदन, अन्य संभागों में 50-50 क्षमता के नारी निकेतन है जो संचालित किए जा रहे हैं। अब बात आती है सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी में आज का पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी के शहरों की श्रेणी में राजस्थान के किस शहर ने देश में 13वां स्थान हासिल किया है? तो उदयपुर ने इसमें 13वां स्थान हासिल किया है। मन की बात के 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस प्राचीन भारतीय राजवंश के ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाओं को भारत में वापसी का उल्लेख किया है? तो ये 11वीं शताब्दी से संबंधित चोल काल की जो प्राचीन ऐतिहासिक पट्टिकाएं हैं, ताम्र पट्टिकाएं हैं, इनका जो वापसी का उल्लेख नीदरलैंड से किया है। और राजस्थान सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य बजट में जो स्कूल ऑन व्हील्स की घोषणा की गई है। और राजस्थान में जल स्रोतों की साफ सफाई एवं मरम्मत के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की शुरुआत गंगा दशहरा के दिन की गई। हमारे वर्तमान CM है जो भजनलाल जी शर्मा द्वारा पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत अलवर जिले की उपज है प्याज। अब न्यूज एनालिसिस पर बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर के 16वें स्थान पर रहा, जबकि उदयपुर ने 3 से 10 लाख आबादी में 13वां स्थान प्राप्त किया। और उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है राज्य के शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता में अग्रणी बनाना। और चौल ताम्र पत्रों की वापसी, ये जो है आज से 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र भारत सरकार को लौटा दिए किसने? नीदरलैंड द्वारा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखें आप। आगे है राजस्थान में नई पहल, अब गांव गांव पहुंचेगा स्कूल ऑन व्हील्स। जो घुमंतु परिवार हैं उनके बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए गांव गांव स्कूल ऑन व्हील्स मॉडल लागू कर रही है राजस्थान सरकार। इसमें खास क्या है, अब स्कूल खुद बच्चों के पास पहुंचेगा और मोबाइल वैन से होंगे, डिजिटल लर्निंग और टूल्स और शिक्षक होंगे और 50 से अधिक जातियों के बच्चों को इसमें शिक्षा का अधिकार है जो मिल सकेगा। तो सरकार की बहुत अच्छी पहल। और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बनेगा विश्व स्तरीय नेचर इंटरप्रिटेशन और कन्वेंशन सेंटर। 6 करोड़ से अधिक की परियोजना सरिस्का से बनेगा। सरिस्का इको टूरिज्म का हब। तो सरिस्का को इको टूरिज्म का हब बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की शुरुआत है जो की जा रही है। अब करें विश्व तम्बाकू निषेध दिवस की बात। तो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर हर साल 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करना और तंबाकू उपयोगों को कम करना। और इस वर्ष 2026 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो जो विषय है या थीम की बात करें तो आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला, ये थीम है, इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और WHO के अनुसार भारत में दुनिया के 12% धूम्रपान करने वाले लोग रहते हैं और भारत में हर साल 10 लाख से अधिक लोग हैं जो धूम्रपान के कारण जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो सभी को मिलकर इस अभियान में अपना योगदान देना है ताकि तंबाकू मुक्त
तम्बाकू मुक्त है, जो हमारा भारत बन सके। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और अगर आपने क्लास को पूरा देख लिया है तो एक बार कमेंट करें और बताएं कैसी लगी जो आज की जो हमारी क्लास है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो डेली करंट अफेयर की क्लास है वो आपको प्राप्त हो सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।